जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल और धमाकेदार वीडियो होने वाला है। एक तरह से प्रीमियम कंटेंट मैं आप लोगों के साथ फ्री शेयर कर रहा हूँ। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपने कभी किसी का कोर्स भी किया होगा ना पास्ट में, ये ट्रेंड रिवर्सल या फिर प्राइस एक्शन का, तो आपको अंदाजा लगेगा कि शायद ये कंटेंट आपने रेयर केस कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो आज जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ट्रेंड रिवर्सल, जैसे मान करके चलिए कि ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे मतलब गिरना कब स्टार्ट होगा, ट्रेंड रिवर्सल का हम लोग कुछ मेथड्स यहाँ पे देखने वाले हैं। और देखिए कंफर्म, जैसे एक तो होता है ट्रेंड रिवर्सल, जैसे मान चलिए कि ये नीचे गिर रहा है और ये रिवर्स कब करेगा, ये एक तरीका हुआ। इसका जो स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होता है ट्रेंड रिवर्सल का, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, वो कन्फर्मेशन के साथ हम लोग आज जो है इसको स्टडी करेंगे, ताकि आप जब इस मेथड से ट्रेड भी करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये जो है आपको हर टाइम फ्रेम में अप्लाई होगा, या आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे या फिर कोई भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो वो सब पे आपको अप्लाई होगा। ठीक है, 5 मिनट से लेकर के मतलब जितने टाइम फ्रेम है ना, 1 मिनट सेकेंड से लेकर के सारे टाइम फ्रेम पे आपका अप्लाई होगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी वीडियो यहाँ पे मेंबर्स देख रहे हैं, आप लोग एक काम करिए, ये ग्रुप को मस्टली ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी लर्नर्स हैं, ये ग्रुप को मस्ट यहाँ पे जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल का कुछ मेथड्स यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पॉपुलर है अभी, यहाँ पे सिंपल सा एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए 2 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल होता है, चाहे फिर वो अप ट्रेंड का हो या फिर डाउन ट्रेंड का हो। मान करके चलिए कि अप ट्रेंड में चल रहा है और कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, तो ये 2 मेथड सबसे ज़्यादा पावरफुल मतलब पॉपुलर है। उसके अलावे देखिए यहाँ पे आप फिबोनाची का यूज कर सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद आप ट्रेंड इंटरचेंज यूज कर सकते हैं, जो मैंने पूरा उसका प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उसको जा करके आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा ट्रेंड इंटरचेंज का। मैं आई बटन में नीचे या फिर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब में ट्रेंड इंटरचेंज राजीव आरसीएस लिख करके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला मेथड्स यहाँ पे देखिए, जैसे मान करके चलिए कि जब भी आप देखते हैं मार्केट, तो देखिए नॉर्मल मार्केट इस तरह से, ये नहीं कि मार्केट सीधा ऊपर चढ़ गया, आप जो भी टाइम फ्रेम लगा करके देखेंगे तो ये इस तरह से मार्केट जो है आपका एक ट्रेंड बनाते हुए इस तरह से मार्केट चढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए अभी ये क्या है, ये है आपको अप ट्रेंड। ठीक है, ये है आपको अप ट्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली जो ट्रेंड रिवर्सल होता है वो 2 कंडीशन में होता है, एक तो अप ट्रेंड में होता है और दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे जो है ट्रेंड रिवर्सल होता है ऊपर के लिए, और जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे गिरने के लिए ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो ये 2 कंडीशन आप यहाँ पे जो है इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये दोनों कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके अलावा तो होता भी नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड चल रहा होता है, तो अभी देखिए ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको यहाँ पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी जैसे मान करके चलिए कि ये लो है और ये हाई यहाँ तक लगाया इसने, अब यहाँ से हाई लगाने के बाद वापस मार्केट यहाँ पे देखिए एक लो लगाया ये पॉइंट में। अब यहाँ से देखिए वापस मार्केट क्या हुआ, ये पॉइंट से ऊपर गया मार्केट। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कंडीशन में इसको ब्रेक करना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए और ब्रेक करके मार्केट कंटिन्यू करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, यदि इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा तो यह अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अप ट्रेंड ये कंटिन्यू हो जाएगा। या फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके आसपास आया मार्केट और यहाँ से जब देखिए थोड़ा बहुत ब्रेक किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो वो एक प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पे फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से इसके आसपास आने के बाद मार्केट वापस जब नीचे ब्रेक करता है तो आपका जो ये लो बनाता है मार्केट, ये लो, इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है यहाँ पे, जैसे मान करके चलिए कि इस कंडीशन में आपका एम पैटर्न भी बन जाता है, तो ये एक फॉर्मेशन भी हो जाता है। आप ध्यान से सुनिए, आगे जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो बहुत पावरफुल है, किसी कंटेंट में नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये डेट आप नोट कर लीजिए वीडियो अपलोड का, यदि अपलोड होगा भी तो इसके बाद अपलोड होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से जो है ये एम पैटर्न बन जाता है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये लो यदि इस लो को ब्रेक करता है, ये लो देखिए या तो हो सकता है इसके ऊपर एम पैटर्न बन सकता है, कोई सी भी कंडीशन पे बन सकता है। अब इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए अभी कंफर्म नहीं है, आपने ट्रेंड इंटरचेंज देखा होगा तो आपको मालूम रहा होगा, यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे जाएगा या फिर मार्केट वापस रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसे कंडीशन में एम पैटर्न
बनने के बाद भी। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होता है, एक तो जो मार्केट आपने ये हाई से लेकर के यहाँ तक जो हाई लगाया था, ये लो से लेकर के, या तो आप ये लो को मार्किंग कर लीजिए, यहाँ पे मार्केट वापस जैसे यहाँ पे एम पैटर्न बनाया है तो ये लो के आसपास इस लो को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद यहाँ से ट्रेड नीचे शॉर्ट करने का व्यू सोचिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर का। या फिर आप देखिए ट्रेड तो एक बात की बात है, लेकिन ये थ्योरेटिकली जो आपको समझना है ना, पहले इसको समझना है एक बार, बाद में इसके ऊपर स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे इस पॉइंट से ये जैसे मान चलिए कि यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद वापस ये लेवल के ऊपर यहाँ पे इस तरह से एक रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद आपका जब मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट में कंटिन्यू हो जाता है इसका डाउन ट्रेंड। ये मैंने वैसे आपको उससे ही बताया हुआ है, ट्रेंड इंटरचेंज में क्लियर मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है जैसे मान करके चलिए कि ये लेवल को यदि टच कर देता है ना, ये जो इसका लास्ट लो होता है यहाँ पे, इसका जो अप ट्रेंड का होता है, इसको जब तक मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको व्यू भी नहीं क्रिएट करना चाहिए नीचे का। ये चीज हमेशा याद रखिए कि तब तक आपको व्यू क्रिएट नहीं करना चाहिए इस केस में कि मार्केट में आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, बाद में पता चला ये वापस ऊपर, ये यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद और वापस ऊपर चला गया, तो वो गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाना चाहूंगा, ये कंडीशन में जैसे मान करके चलिए कि हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे ये कंडीशन में जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे एम पैटर्न बन जाता है, तो एम पैटर्न और उसके बाद देखिए इसका जो ये लो से लेकर के देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने हाई बनाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस मार्केट ये पॉइंट से लेकर के ये हाई तक मार्केट हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे एम पैटर्न बना। तो एक तो ट्रेंड रिवर्सल तो यहाँ से हो जाता है, कंफर्म हो जाता है ट्रेंड रिवर्सल का। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के लिए देखिए इसके पीछे का रीजन आपको शायद मैं इलियट वेव के कोर्स में आगे चल करके मैं बताऊँ, उसका कोर्स अभी उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है इलियट वेव का, 4-5 पार्ट तो मैंने डाल चुका हूँ, कुछ पार्ट बचा हुआ है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा आगे चल करके। ये चार्ट पे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके विषय में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे इस तरह से एम पैटर्न इसके ऊपर बना देता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिट्रेसमेंट करने देना है, उसके बाद आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। ये इसके नीचे रिट्रेसमेंट करने देना है, उसके बाद आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका यहाँ से क्या हो जाता है, ये ट्रेंड चेंज हो जाता है और मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड आप डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे तो ये डाउन ट्रेंड बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप यदि एम पैटर्न टॉप पे बन जाता है तो आप इसका इंतजार नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तब जाकर के हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। एम पैटर्न बनने के बाद आपको रिट्रेसमेंट के बाद ही शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए। जब टॉप पे ऐसा कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। और नहीं यदि आपको नॉर्मल मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ पे एम पैटर्न बना भी तो भी आपको यहाँ पे जैसे मान चले कि इधर रिट्रेसमेंट नहीं किया है तो आपका यहाँ पे ये लो को ब्रेक करने दीजिए, लास्ट लो को, उसके बाद आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए। तो बिना रिट्रेसमेंट का भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिए। लेकिन रिट्रेसमेंट पकड़ के चलेंगे तो आपका यहाँ पे जो एक्यूरेसी होगा वो कहीं हद तक ज्यादा होगा और कहीं पावरफुल आपका यहाँ पे जो है बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम कंडीशन, इसका और दूसरा मेथड्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा मेथड जैसे मान करके चलिए कि ये डाउन ट्रेंड इस तरह से चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड चलने के दौरान क्या होता है, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट ये कंडीशन यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, ऐसे कंडीशन में देखिए जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया, तो डब्ल्यू पैटर्न यदि ये देखिए यहाँ पे ये इसका हाई है और ये इसने लास्ट लो बना रखा है, यदि इसके नीचे डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो इसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अब जैसे मान करके चलिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ट्रेड ले लिया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना और यहाँ पे ट्रेड ले लिया, बाद में क्या होता है इसके आसपास से आने के बाद जो है वापस मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है और ये इस तरह से जो है आपका ये ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। तो यहाँ पे एक चैनल टाइप या कोई फॉर्मेशन यहाँ पे बन जाता है जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करना है। अब जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना तो आपको इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद आप हाई के ऊपर व्यू बनाइए। आपने अक्सर सुना होगा कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आपने ग्रुप में भी देखा होगा अक्सर, यहाँ पे जब भी मार्केट मतलब एक डाउन ट्रेंड में होता है तो मैं हमेशा एक चीज का जिक्र करता हूं कि आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए,
उसके बाद आप ऊपर का व्यू बनाइए। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, अभी देखिए इसका रीजन जो ट्रेंड रिवर्सल का होता है ना, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत तेज होता है मार्केट में डाउन ट्रेंड का या फिर अप ट्रेंड में चल रहा है तो प्रेशर ऊपर चढ़ने का ज़्यादा होगा उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में प्रेशर सेलिंग का बहुत ज़्यादा होगा। तो सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मार्केट में क्या हो सकता है, ये लेवल्स में यदि ये हाई के पहले ही मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और यहाँ से ब्रेक हुआ, आपने एंट्री लिया, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ये यहाँ पे इस तरह से छोटा इस तरह से बनाने लगा और बाद में पता चला इसका इस तरह से होते होते आपका नीचे ब्रेक डाउन हो गया। तो ऐसे कंडीशन में लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जब ये हाई इसका आपका, जैसे मान चलिए कि ये लास्ट है, अभी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये हाई को ब्रेक किया, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं डायरेक्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये हाई को ब्रेक करना चाहिए। तो अभी देखिए इसके पीछे का रीजंस क्या है, मैं इसके पीछे का रीजंस भी समझाने की कोशिश करूंगा, यदि टाइम मिला इस वीडियो के दौरान तो मैं इसका जो है मतलब एक लॉजिक होता है ना वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये वेव्स का जो एक मैंने अभी बोला हुआ आपको स्टार्टिंग में कि इसको हम लोग एलियट वेव में डिस्कशन करेंगे, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मैं संक्षेप में इसको समझाना चाहूँगा कि अभी जैसे मान करके चलिए कि क्या होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि वेव्स होता है, वेव्स। अभी वेव्स किसको बोलते हैं, मैंने कई मतलब आपने अक्सर मेरे वीडियो में सुना होगा वेव्स बोलते हुए। वेव्स किसको बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं जैसे लास्ट लो, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट में ये लो से लेकर के मान करके चलिए कि 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, 9:15 में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। अभी 9:15 का ये कैंडल बना, यहाँ पे स्टार्टिंग कैंडल गैप अप हो गया या फिर जो भी हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग कैंडल बना। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट में 9:30 तक मतलब 10 बजे तक बाइंग आया और मार्केट वापस यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो यहां पे क्या होता है, यहां से लेकर के जो कंटिन्यू एक बाइंग आता है स्ट्रेंथ के साथ, देखिए आप लास्ट लो पकड़ सकते हैं और लास्ट हाई बोल सकते हैं, या फिर मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं। तो ये जो वेव्स होता है ना, ये एक आपको दर्शाता है कि मार्केट में जो आगे का ट्रेंड होने वाला है, मार्केट में जो स्ट्रेंथ होने वाला है वो क्या होने वाला है। जैसे मान करके चलिए कि आपने अक्सर सुना होगा कि बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल बना तो अगला कैंडल संभावना ज्यादा होगा कि इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहां से जो है ऊपर जाएगा। बुलिश कैंडल बनने के बाद कई सारे लोग एंट्री भी लेते हैं उसको देख करके। तो वही जो यहाँ पे सिनेरियो होता है ना, वही सिनेरियो होता है आपका वेव्स में। उस वेव्स से भी आप पता लगा सकते हैं कि वेव्स में अगला वेव्स में कितना स्ट्रेंथ होने वाला है। तो ये उसके लिए आपको डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब डीपली स्टडी करना पड़ेगा इसको। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगला वेव्स बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर इस वेव्स में कितना वीकनेस होगा, या आप रिट्रेसमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आगे चल करके शायद पॉसिबिलिटी हुआ, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं इतना सारा वैल्यूएबल कंटेंट में आप लोगों के साथ शेयर किया हूं और लोग फिर भी शेयर नहीं करते वीडियो को, बस जैसे है वैसे मतलब चल रहा है। थोड़ा बहुत इतने सारे मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया हूं, अभी देखेंगे आप लोग कॉपी करके वीडियो जो है अपना बना रहा है। तो अभी कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। अभी देखिए अच्छी बात है लोग कॉपी कर रहा है, कम से कम लोगों को नॉलेज तो मिल रहा है, एक जो मार्केट के पीछे का एक रियल नॉलेज था वो मिल रहा है। तो अभी जैसे मान करके चलिए कि ये जो वेव्स होता है ना, अब ये जो वेव्स होता है, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो अभी आप ये वेव्स का काउंटिंग होता है आपको आगे का स्ट्रेंथ दर्शाने के लिए। तो आप जैसे मान करके चलिए कि आपने ये वेव्स एक पकड़ा और ये वेव्स में देखिए आप तो फिबोनाची लगा सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक फिबोनाची डाल दिया और ये यहाँ से ये पॉइंट से गिरते हुए यहाँ तक आया और चढ़ते हुए ये यहाँ तक आ गया। तो आप सोचिए कि जितना बायर्स में मतलब सेलर्स में जितना मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ था, उतना ही स्ट्रेंथ यहाँ पे बायर में भी है, उतना ही स्ट्रेंथ यहाँ पे बायर में भी है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगा आगे चल करके, यदि मार्केट में यहाँ जो एक मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक सेल प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो अभी देखिए ये आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। यदि ट्रेंड के अगेंस्ट करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये चीज़ आप क्लियर रखिए, ठीक है। यदि आप ट्रेंड में करेंगे, ऐसा सिनेरियो बन रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो ऊपर खींचेगा और ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसकी 90% पॉसिबिलिटी होगा। यदि जैसे मान करके चलिए कि बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है और 1 घंटे में ऐसा सिनेरियो बन रहा है, तो आपको स्वाभाविक है कि डेली टाइम फ्रेम कंटिन्यू करेगा, ऊपर जाएगा। यदि ऐसे कंडीशन में आप करेंगे तो आपका टारगेट ऊपर डेफिनेटली जाएगा, तो जाएगा, ठीक है। इसको बाद में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना सकते हैं टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हुए। तो टाइम थ्योरी आप जाकर के देख लीजिए, मोस्टली टाइम थ्योरी आप देख लीजिए। टाइम थ्योरी लिखिए ऊपर में सर्च बार में यूट्यूब के, और वहां पे मेरा नाम लिख दीजिए राजीव आरसीएस, पूरा प्लेलिस्ट उसका आ जाएगा, वो देख लेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको इसका, ठीक है। तो अब जैसे मान के लिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर मार्केट कंटिन्यू किया, तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेंथ है। अब ये ब्रेक ऊपर किया,
आपने दिन में भी देखा होगा, आपने अक्सर मॉर्निंग में देखा होगा। मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। अब जैसे मान चले कि यहां से ऊपर गया तो संभावना क्या होगा कि मार्केट यहां से या तो ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करेगा या फिर इसके आसपास कहीं रिट्रेसमेंट करके मार्केट वापस कंटिन्यू करेगा। तो आप यहां पे एंट्री ले सकते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये तो स्ट्रेटजी हो गया, लेकिन इसका कंटिन्यू होने की संभावना बहुत ज्यादा है हो जाता है। तो वही कंडीशन यहां पे लागू होता है कि ये जो आपका लास्ट वेब होता है, यदि इस लास्ट वेब को ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद मार्केट में संभावना बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि ये वेब में अभी स्ट्रेंथ है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो मार्केट में अभी आगे चल करके संभावना क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो आप यहाँ से भी ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो चले ठीक है, मैंने ये संक्षेप में आपको समझाया, इसके ऊपर शायद मेरे ख्याल से मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको और भी आगे चल करके एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे तरीके से आप लोगों का डिमांड रहा आप लोग बोलेंगे तो ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे अब दूसरा इसका जो मेथड्स है, दूसरा मेथड ये है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू इस तरह से गिरता हुआ आ रहा है, मार्केट कंटिन्यू इस तरह से गिरता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे ये पॉइंट से लेकर के कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे बाइंग आ गया, मतलब एक वी टाइप यहाँ पे शेप बन जाता है, वी टाइप शेप बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो लास्ट यहाँ पे हाई होता है, ये पॉइंट को टच कर लिया ना मार्केट, तो वही सिनेरियो है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मतलब ये वेव्स के मुकाबले में इसमें स्ट्रेंथ है, तभी जाकर के मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप एक रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डब्ल्यू पैटर्न में आप जो है बिना रिट्रेसमेंट का भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डब्ल्यू पैटर्न में बिना रिट्रेसमेंट का इसलिए हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वहां पे रिट्रेसमेंट हो चुका होता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से जैसे मान चले कि यहां से मार्केट ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, तो इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक वेव्स क्रिएट हुआ और इसका रिट्रेसमेंट और मतलब पहले ही हो चुका है, ये केस में पहले ही यहाँ पे स्ट्रेंथ जो सेलिंग प्रेशर का स्ट्रेंथ था वो वीक हो चुका है। ये डब्ल्यू पैटर्न इसके ये वेव्स को बनाने के दौरान देखिए अभी ये वीक कैसे होता है, आगे चल करके हम लोग जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया हुआ है ये आपको डब्ल्यू पैटर्न के, मेरे ख्याल से फिबोनाची किसी ना किसी वीडियो में तो मैंने जरूर इसको शेयर किया, मतलब कवर किया हुआ है, बताया हुआ है इसके विषय में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है यहाँ पे ये पॉइंट में जैसे ही मान कर चले कि इसको टेस्ट करता है, ऊपर ब्रेक करता है, तो बिना रिट्रेसमेंट का भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है ऐसे कंडीशन में, अभी यहाँ पे क्या होता है, ये वी पैटर्न इस तरह से ऊपर ब्रेक हुआ है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद आप जो है कोई सा भी कंडीशन यहाँ पे इसके नीचे भी रिट्रेसमेंट करे या फिर इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करे तो ऊपर का व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे भी आप ट्रेंड रिवर्सल का पता लगा सकते हैं, डाउन ट्रेंड में मतलब अप ट्रेंड कब स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जैसे मान चले कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया और ये लो तक मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे रहा, उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ऊपर करे ये लो के या फिर इस लो के नीचे आकर के रिट्रेसमेंट करे, तो आपका यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और ये इसके नीचे आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, वी पैटर्न्स को आप मतलब यहाँ पे व्यू बनाते हुए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा भी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है ये उल्टा भी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही कंडीशन में आपका जो है यहाँ पे राउंडिंग सॉरी कप एंड हैंडल टाइप जो है पैटर्न्स बन जाता है। ऐसे ही कंडीशन में कभी कभी आपने देखा होगा इस तरह से मार्केट आया और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद वापस मार्केट इस तरह से ब्रेक होता है और यहाँ पे जो है कप एंड हैंडल टाइप बन जाता है और ऊपर ब्रेक होता है। तो आगे चल करके इसको भी कवर करेंगे। पैटर्न्स का तो 10-11 वीडियो आ चुका है, उसको जाकर के देखिए, आधे घंटे का वीडियो है मेरे, तो वहाँ पे उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये सारे स्टॉक्स में आप यहाँ पे अभी इसको वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही आप जा करके अपने चार्ट पे जो है 100-150 चार्ट को एनालिसिस कर डालिए। अभी मैं आपको कुछ चार्ट्स में दिखाऊंगा अभी और उसके बाद आप जा करके खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट होगा। आगे चल करके देखिए मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू था इस बीच में, आगे चल करके मैं आपको जो है वापस अपडेट करना भी चालू करेंगे और लाइव भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह सब होगा आपको लर्निंग से रिलेटेड, ये ग्रुप में मैं रेगुलर जो है मतलब डेली शाम में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप ज्वाइन कर लीजिए। लोग ऐसे चीज़ के लिए पैसा लेते हैं ये ग्रुप्स वगैरह सब के लिए, तो आप लोग जितने ही मेंबर्स हैं इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि अभी जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट में अभी यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों, तो अभी देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट ये पॉइंट से इस तरह से यहाँ पे गया, उसके बाद वापस मार्केट ये पॉइंट पे जो है यहाँ पे मतलब ये इस तरह से जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पॉइंट के आसपास मार्केट आया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से मार्केट ब्रेक होता है ना, तो आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये अप ट्रेंड होना चाहिए ओवरऑल, यदि अप ट्रेंड है ओवरऑल तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि डाउन ट्रेंड है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा।
मतलब ये 1 घंटे में देख रहे हैं तो इसको डेली चार्ट में लगा करके देखिए कि इसका ट्रेंड क्या है, उसके बाद आप व्यू बनाइए। यदि अप ट्रेंड है तो ठीक है, ऊपर का व्यू आपका रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल सा थ्योरी प्रिंसिपल है। ये तो मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी इसके ऊपर नहीं बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी आगे चल करके देखेंगे, यदि नहीं तो आप अपना कोई भी स्ट्रेटजी के ऊपर यूज कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन में यदि डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद आप ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से लेकर के ये एक वेब है, यहाँ से पकड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से ये एक वेब्स है। अब ये वेब्स को 100% मार्केट ने यहाँ पे कवर किया है। 100% मार्केट जितना नीचे गिरा है उतना 100% कवर किया है। एक अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी कर रहा है। यदि रिट्रेसमेंट करता है, इसके हाई को ब्रेक करता है, तो सक्सेसफुली आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है ऊपर के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन में आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, मार्केट यहाँ से ये पॉइंट पे आया, उसके बाद वापस यहाँ पे गया, उसके बाद वापस यहाँ पे आया, उसके बाद वापस यहाँ पे ये पॉइंट में, उसके बाद वापस मार्केट जो है यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद वापस मार्केट, एक सेकेंड, ये जो है एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये पॉइंट पे आया और वापस मार्केट ये लेवल पे, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप इस तरह से आप देखेंगे। जिसको हम लोग हटा देते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक स्ट्रेंथ बाइंग लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे ये पॉइंट में देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना। उसके बाद आप देखिए इसके ऊपर यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी किया है, इसके ऊपर आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ये हाई के ऊपर। यदि रिट्रेसमेंट नहीं भी करता ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका है, एक ये है, उसके बाद दूसरा ये है, ये देखिए यहाँ पे ये, तो एग्जैक्टली इसके आसपास यहाँ पे टच हुआ है। तो देखिए ये मैं सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड रिवर्सल आपको बता रहा हूँ, तो ये ध्यान में रखिए। ये टारगेट और ट्रेड के लिए आपको अभी नहीं सोचना है, अभी आपको सीखना है, स्टडी करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आपको आगे चल करके लाइफ में बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट डायरेक्टली यदि इसको ब्रेक भी करता ना, तो भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो आप देखिए पीछे का रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर का व्यू आप 1:1 का पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो ठीक है, आप इसके जितने पीछे जाएंगे ना, उतने पीछे आपको उतना सारा चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग और चल करके बहुत सारे स्टॉक्स में देखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग स्टॉक को लगा लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर का व्यू देख लेते हैं एक बार। देखिए अभी ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से ऊपर गया, वापस मार्केट ये पॉइंट में इस तरह से मार्केट जो है इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ पे जो है ये देखिए क्या इतना बार बार ये आते रहता है। ये देखिए जैसे मान करके चलिए कि मार्केट में ये इसने यहाँ पे लो लगा रखा था, तो ये लो को यदि देखिए यहाँ पे यदि डायरेक्टली इसको ब्रेक किया ना, यहाँ पे ये कंडीशन में, अब देखिए यहाँ से मार्केट ये लेवल के आसपास आया, यहाँ पे एक वी साइज मतलब उल्टा वी साइज जो है यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट या इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद नीचे का व्यू बनेगा, तो ये तो ठीक है, इसका वी साइज भी यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप ये देखिए ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से एक हाई है, उसके बाद यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट आपने एंट्री लिया यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न पे डायरेक्ट, बाद में पता चला ये इस तरह से मार्केट नीचे आ गया, गिर करके वापस जो है मार्केट कंटिन्यू नीचे हो गया। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाता है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए ये हाई इसने लगाया यहाँ से, और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप यहाँ पे बना, छोटा सा रिट्रेसमेंट भी किया है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे इसको थोड़ा सा ब्रेक किया, उसके बाद वापस मार्केट जो है नीचे आ गया। तो वही यदि ये लेवल्स के आसपास आता, इसके आसपास रहता, तो फिर हम लोग एक मतलब कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे व्यू ऊपर का क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे हम लोग देखेंगे जिसको बेस बना करके हम लोग जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से यहाँ पे मार्केट गया, उसके बाद यहाँ पे ये लेवल्स में, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ये इसको हाई मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट देखिए ये लेवल में रिट्रेसमेंट किया, और इसके आसपास जो है मार्केट ये पॉइंट से वी साइज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको, ये पॉइंट से। उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जो है यहाँ पे नीचे का कंटिन्यू किया। तो ये तो ठीक है, अभी रहा आपका मतलब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, हम लोग डेली में भी देखेंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो है आपका ये कंडीशन में देखिए यहाँ पे जैसे मान कर चले कि मार्केट यहाँ से ये रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे आया, उसके बाद यदि डायरेक्टली ये लेवल को ब्रेक करता है तो भी आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पॉइंट पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस आप रिट्रेसमेंट के नीचे लगा करके चलिए, ऊपर का व्यू रहेगा। या फिर इसके ऊपर जो है आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं इंट्राडे में, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक हुआ लास्ट मतलब लास्ट वेब्स के ऊपर, ठीक है, ये एक वेब्स हुआ, उसके बाद ये एक वेब्स हुआ, यहाँ से ये
इस तरह से। तो जैसे इसको ब्रेक किया यहाँ पे तो आप एंट्री ले सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसके ऊपर, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो अभी देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब सीन है यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड रिवर्सल के, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये है नेस्ले इंडिया, ठीक है। ये देखिए नेस्ले इंडिया का भी ये पॉइंट से यहाँ से ये पॉइंट में उसका डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए ये पॉइंट से आप देखेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न ये पॉइंट में बना, ये पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर जैसे ही गया इसके ऊपर एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, नीचे जो भी पॉइंट्स है उसके नीचे स्टॉप लॉस का व्यू क्रिएट करके। लेकिन ट्रेंड आप जो है आइडेंटिफाई करके देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट के ऊपर जो है मार्केट ब्रेक हुआ, उसके बाद वापस ये लेवल के आसपास आया। ये देखिए यदि आप ट्रेड भी ले लेना इसके आसपास भी स्टॉप लॉस होता है ये लो के नीचे, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। लेकिन ट्रेड नहीं करना है आपको, पहले इसको समझना है, समझने के बाद आपको इसको अच्छे से आप देखेंगे 100% आप कहेंगे तो 100% हर बार तो मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो यही रेशियो रहेगा कि आपका कभी यहाँ पे 70% रहेगा, 80% रहेगा, 90%, ये रिवर्सल का भी सक्सेसफुल रेशियो रहेगा। लेकिन ये जो रिवर्सल का थ्योरी है ना, ये आपको ज़्यादातर कंडीशन में वर्क करेगा, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि 100% रिवर्सल या फिर कोई भी स्ट्रेटजी कुछ भी वर्क करता है, कोई भी आपका अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड, या फिर कुछ भी थियोरिटिकली जो 100% आपका वर्क करता है, तो वो कभी भी 100% वर्क नहीं करता है, ठीक है। लेकिन देखिए आप इसके बेसिस पे जब इसमें देखेंगे ना, इसमें फोर्स है, इसमें ऊपर गया ना मार्केट, एक कैंडल में सेलिंग आया, अभी पता नहीं क्या है कि क्या रहा है इसमें, एक कैंडल में सेलिंग आया, लेकिन देखिए कितना तेजी से बाइंग आया। यदि ये कैंडल में सेलिंग नहीं आता ना तो वापस मार्केट में रिवर्सल और कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक जाता। तो ऐसे कंडीशन को आप आइडेंटिफाई करके आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी का लगा लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है मैं एक बार बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ आप लोगों को, 5 मिनट सारे टाइम फ्रेम यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो है डेली टाइम फ्रेम, ये पॉइंट से देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये हाई को लगाया। इसके बाद आप जब ब्रेकआउट के बाद ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते, कोई ऊपर मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। रिट्रेसमेंट भी किया है, खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न उसके बाद मैं 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ। 1 आवर के चार्ट में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है इधर यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से ये हाई से लेकर के यहाँ पे गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद ये पॉइंट में, उसके बाद इस तरह से देखिए मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेक किया, ये हाई को ब्रेक किया यहाँ पे। तो आप ये कंडीशन में इसके ऊपर आप जब ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, ये 1 आवर में है, इसके बाद आप जैसे मान चलिए कि इसका ब्रेक हुआ, उसके बाद 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्या डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट के बाद आप व्यू क्रिएट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि ट्रेंड रिवर्सल का होगा तब इसके ऊपर जाकर के डायरेक्ट हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यदि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना होगा तो डब्ल्यू पैटर्न ये रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ताकि यहाँ तक आ जाए तो आपका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा कि टारगेट भी यहाँ तक आने की। तो ये कंडीशन में आप जैसे मान करके चलिए कि अब मैं यहाँ से करता हूँ, ये देखिए कि डाउन ट्रेंड में है, इसलिए इफेक्ट बहुत तेजी से पड़ रहा है, इसका नीचे गिर रहा है। ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न बनाया और मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हुआ, तो ये लो, ये इधर से देखिए ये इसका लो बना हुआ है एक, ठीक है। यहाँ पे एम पैटर्न बना, उसके बाद ये इसका लो है, उसके बाद ये इसका लो है, रिट्रेसमेंट का लो है। तो आप देखिए यदि जैसे मान चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो इधर आकर के किया, यदि डायरेक्ट यहाँ से लेकर के इस तरह से व्यू होता तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद आप शॉर्ट कर सकते थे, आपको प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे शॉर्ट का मतलब व्यू क्रिएट कर सकते थे, स्ट्रेटजी यूज कर सकते थे आप अपना कोई भी, इसके बाद आप जो है नीचे का व्यू क्रिएट करते तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल थ्योरी को। ये बहुत पावरफुल है दोस्तों, ये जो है ना मतलब कल्पना से भी बाहर है। मैं सारे टाइम फ्रेम आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान कर चलिए कि अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल लाइव दिखाता हूँ। आप जो लोग अभी देख रहे होंगे ना, उनको शायद मेरे ख्याल से समझ में आएगा स्टार्टिंग से। तो देखिए जब यहाँ पे देखिए मैंने ये 15 मार्च का है, इसके बाद देखिए मेरा अभी इस बीच में थोड़ा सा जो है हेल्थ का इशू है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जो है अपडेट नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा मतलब सिर का प्रॉब्लम है, बीच बीच में मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने से भी हो जाता है, ज़्यादातर वो करने से, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसके रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का व्यू बनाया मैंने। उसके बाद देखिए मैं वापस अपडेट नहीं कर पाया था, बाद में चल करके इसके आसपास आया, मार्केट अपडेट नहीं कर पाया। ये देखिए 15 मार्च का है, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। ये देखिए यही 15 मार्च का है। अच्छा आज कितना तारीख है, आज सॉरी 15 मार्च नहीं होगा मेरे ख्याल से, 15 मार्च, एक सेकेंड, 17 मार्च, सॉरी ये रहा, ये उसको हम लोग उसका भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 17 मार्च ये रहा। यहाँ पे देखिए ये रिट्रेसमेंट के बाद मैंने यहाँ पे व्यू बनाया था, ये देखिए
यहाँ पे जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, ये यहाँ पे देखेंगे आप, इस पे डब्ल्यू पैटर्न बने, रिट्रेसमेंट करे, फिर ऊपर का व्यू। तो आप देखिए यहाँ पे, सॉरी ये रहा 17 मार्च का, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना 17 मार्च का ये रहा, ठीक है, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में ये इस तरह से जो है, इस तरह से व्यू, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इसके आसपास जो है रुका नहीं, भी थोड़ा सा नीचे जाकर के रुका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके आसपास मार्केट देखिए, यहाँ पे ये ट्रेंड को हमने ड्रॉ करके बनाया हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे जाकर के इसके आसपास जो है मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यही सेम कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, ये सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बाद में जाकर के नीचे थोड़ा ये नीचे आया, उसका डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसके बाद देखिए यहाँ पे यही ट्रेंड रिवर्सल थ्योरी को ध्यान से देखिए, मैं 5 मिनट में भी दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। देखिए मल्टीपल एनालिसिस करने के बाद इसको बाकी छोटे टाइम फ्रेम में यूज करिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान कर चलिए कि मार्केट यहाँ से इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद रिट्रेसमेंट किया, या तो फिर डायरेक्टली यदि डब्ल्यू पैटर्न नहीं भी बनाता तो इसके ऊपर ब्रेक होता, रिट्रेसमेंट के बाद आप कर सकते थे। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया, और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, इसको ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो आप एंट्री यहाँ पे कर सकते थे, प्रॉब्लम आपको नहीं होती। मैं देखिए मेरा सिर में मतलब चक्कर देने लगता है, अभी बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाता है, ज़्यादा स्क्रीन देखने से, लगातार मतलब बहुत सारे स्क्रीन देखने से वहाँ पे उसका मतलब इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक इशू हो जाता है, जिसकी वजह से आजकल मैं आपको डिजिटल बोर्ड के साथ भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आगे चल करके मैं बनाऊंगा, आगे चल करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप जो है यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, उससे पहले जो है यहाँ पे इस तरह से ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न एक अच्छा सा बनाया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे जो है इसको यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। आप देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस तरह से जो है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हाई लगाया, यदि यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये डब्ल्यू डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक करता तो आप यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री ले सकते थे। तो डब्ल्यू पैटर्न बनाया लेकिन ट्रेंड देख करके गिरिए। तो ऐसे कंडीशन में जब भी मार्केट ऊपर का ब्रेक होता है तो आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखिए वी पैटर्न शेप का मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कहीं यदि मिल गया वी शेप का, तो देखिए वी शेप का तो आपको स्टॉक्स में बहुत सारे देखने को मिलेगा, 5 मिनट के चार्ट पे बहुत सारे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये रहा, जैसे ये देखिए यहाँ से जैसे मान कर चलेगी यहाँ पे इस तरह से, ये यदि अप ट्रेंड में होता ना इस तरह से, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते थे अच्छे से ऊपर का। यदि आप ट्रेंड में होता तो रिट्रेसमेंट के बाद कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप देखिए ऐसे कंडीशन में मार्केट यहाँ से वापस नीचे गिर गया, तो आप जब सेफ्टी बेल्ट लगा करके चलेंगे तो उड़ने में मजा आएगा, नहीं तो फिर डर बना रहेगा कि क्या होगा नहीं होगा, फिर आप गिरेंगे धड़ाम से, आपका फिर मतलब कोई यहाँ से बचाने वाला भी नहीं होगा मार्केट में, आप किसी को खोजते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट में, और कोई साथ भी नहीं देगा आपका उसमें। जब आपका लॉस हो रहा होगा, जब भी आपको प्रॉफिट होगा, आपने किसी को बोल दिया तो अच्छा हाँ मेरे वजह से हो गया प्रॉफिट, किसी का कॉल आपने ले लिया तो हाँ देखो मैंने प्रॉफिट करवा दिया ना, आपने भरोसा किया, फिर 2-3 दिन उसका कॉल लिया, प्रॉफिट हुआ, एक दिन सब लॉस खत्म, फिर आप बोलेंगे, फिर वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा कभी। तो ऐसा कंडीशन आपके लिए यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। आप सोचते रहेंगे, बात करेंगे, मेरा लॉस रिकवर करवा दो, वो फिर कॉल देगा, फिर आपको देगा, फिर देगा, लॉस करते 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 आपका पोर्टफोलियो साफ कर देगा और आपको फिर मार्केट से वही जो आपको उड़ा देगा। आप खुद से सीखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। अब जैसे मान चले कि यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ पे गया, अब यहाँ पे देखिए मार्केट इसको स्ट्रेंथ के साथ शॉर्ट किया, अब रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद आप रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वी पैटर्न उल्टा फिर सीधा कोई भी हो, ठीक है। तो ये स्टॉक्स में तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे स्टॉक्स में मतलब सुबह में होते रहता है कुछ ना किसी स्टॉक्स में वी पैटर्न इस तरह से शेप बनते रहता है कुछ ना कुछ। मैं आपको दिखाऊं, देखिए आप लोग इसको टेस्ट करिए जा करके, इसको एक बार देख लीजिए निकाल करके, बहुत सारे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। जितने भी मेंबर्स हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी मेंबर्स हैं आप सारे लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुँचाइए, ताकि हम लोग एक अच्छे कम्युनिटी बना सके और मतलब एक सीखने वाले लोगों की, जो अभी तक आप देख रहे हैं ना, तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ कि मतलब आपके अंदर आशा है, आपके अंदर भरोसा है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों वही लोग अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं जो जैसे आपके अंदर पैसेंस है ना। शायद यदि आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे ना, थोड़ा सा और अच्छे से, देखिए मेहनत की तो पता नहीं आप कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक देख रहे तो इसका मतलब आपके अंदर पैसेंस है, इसका मतलब आपके अंदर पैसेंस है, तो आप कर सकते हैं मार्केट को, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे चल करके, आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं, भले ही थोड़ा टाइम लगे, 6 महीना 1 साल 2 साल लगे, लेकिन आप कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मैं इसलिए ये पॉइंट बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो को देख रहे होंगे, रेयर केस आदमी होंगे
मेरे ख्याल से 100% में से सिर्फ 1% लोग होगा जो यहाँ तक इस वीडियो को वॉच कर रहा होगा, और यही 1% आदमी होता है जो मार्केट में 99% आदमी उड़ जाता है, और सिर्फ 1% लोग बचते हैं ना जो स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी फील्ड में इतिहास रचते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस फील्ड में थोड़ा और अच्छे से स्टडी करने के बाद, थोड़ा और टाइम देने के बाद, थोड़ा और प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ा और अपने अंदर मतलब एक्सपीरियंस डेवलप करने के बाद आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। बस आप अपना धैर्य बनाए रखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेड मत करिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये जो लोग फालतू के ट्रेड करके लॉस कर लेते हैं ना, उसके चक्कर में और कॉल के चक्कर में बिल्कुल भी आप मत पड़िए। यदि आप चाहते हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाना, आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा करें, तो मेरे ख्याल से मेरे तरफ से यही सलाह रहेगा। यदि आप मुझे मानते हैं तो आपके लिए मेरी ये सलाह रहेगा, आप सीखने की कोशिश करिए दोस्तों। आप भले ही उस चीज़ में पैसा वेस्ट करने से बेहतर है कि आप लर्निंग के ऊपर उस पैसा को मतलब इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप शेयर कीजिए, और लाइफ में हार कभी भी मत मानिए। ये चीज़ मेरी एक बात को याद रखिए और आगे में लिख करके रखिए कि अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है, और उजाला होता है तो उसके बाद अंधेरा भी होता है। ये दोनों चीज़ निश्चित है और लाइफ में ये दोनों होना है और ये दोनों होकर ही रहेगा। तो दुख और सुख तो आते रहेगा, बस आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, और इस चीज़ को पीछे छोड़ करके आपको लाइफ में अच्छा करना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मतलब उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग सीख करके सच में उनको ज़रूरत है, जिनके पास पैसा नहीं पे कर सकते, उन लोगों तक जरूर ये वीडियो पहुंचाइए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता।